बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ग्लासगो कॉमा स्केल। इसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल केसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाती हैं, उसके हिसाब से स्कोरिंग लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले है आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस मतलब कि पेशेंट की अपने आप में आँखें खुली हुई हैं, तो वहाँ पर हम स्कोर देंगे उसको 4। अगर वो बोलने पर, स्पीच पर अपनी आइज़ ओपन कर रहा है तो 3। अगर पेन, जब हम उसको टच कर रहे हैं, ऐसे चुभो रहे हैं कोई चीज़, जब वो आंखें खोल रहा है अपनी तो 2। और आंखें जब हम उसको बोल रहे हैं या फिर चुभो रहे हैं फिर भी बट उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो 1। ठीक है, ये हो गई एक एक्टिविटी। दूसरी है हमारी बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स क्या है? जब आपने किसी को ऐसे कुछ चुभोया तो वो अपने हाथ को ऐसे करेगा या ऐसे पीछे की तरफ हटाएगा या आपको पीछे की तरफ फेंकेगा, तो ये होता है मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोटर रेस्पॉन्स चेक करने के लिए हम पेशेंट्स को कुछ कमांड देंगे। अगर वो हमारी स्पीच को या कमांड को फॉलो करके कुछ मोटर एक्टिविटी कर रहा है तो वहाँ पर हम 6 देंगे कि पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से मोटर रेस्पॉन्स दे पा रहा है। लोकलाइज करेंगे, जैसे कि अभी हमने उसको इधर पेन किया, वो बता रहा है कि इधर पेन हो रहा है या उसको वो लोकलाइज कर पा रहा है तो 5। विड्रॉ, जैसे आपने उसको चुभोया कुछ या कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है, उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया, विड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पर 4। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जब आपने उसको कुछ किया या टच किया तो उसने एबनॉर्मली फ्लेक्शन कर लिया। 3। एक्सटेंशन रेस्पॉन्स दिया, एक्सटेंशन दिया रेस्पॉन्स के अंदर तो 2, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया तो 1। वर्बल रेस्पॉन्स देखना होता है, क्या वो मतलब जब आप उसको बोल रहे हो कुछ या वो कुछ बोल रहा है तो वो कुछ समझ में आ रहा है या उसकी कुछ वर्बल रेस्पॉन्स में दिक्कत है। ओके, ओरिएंटेड, जब वो कुछ बोल रहा है तो वो ओरिएंटेड है, जो वो बोल रहा है वो चीज़ सही है तो वहाँ 5 देंगे। कंफ्यूज कन्वर्जेशन, कि कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, बड़ा कंफ्यूज सा लग रहा है बात करते टाइम, तो वहाँ पर हम 4 देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, वो प्रॉपरली वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के अंदर ऐसी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं, तो वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है, प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा है, तो वहाँ पर हम 3 देंगे। और इनकम्प्रेंसिबल साउंड, मतलब कुछ अजीब से साउंड निकाल रहा है बीच में, प्रॉपरली वो बोल ही नहीं पा रहा, सिर्फ साउंड निकालता रह रहा है, हम ऐसे करके साउंड निकाल रहा है सिर्फ, तो वहाँ पर 2 देंगे। और वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है तो वहाँ पर हम 1 देंगे। और इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। अब इसका हम स्कोर्स देखते हैं। टोटल जो स्कोर होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ हैं, 15 स्कोर्स होते हैं टोटल। अगर माइल्ड केस होगा तो यहाँ पर 13 to 15 स्कोर आएगा, मॉडरेट होगा तो 9 to 12 आएगा, और सीवियर होगा तो स्कोर उतना ही कम होता चला जाएगा, 3 to 8 के बीच में। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द GCS स्केल। ठीक है, या ग्लासगो कॉमा स्केल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।